सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो व्लॉग है वो फरवरी जो महीना चल रहा है ना, अभी इसके ऊपर पता नहीं क्या करोपी है। हमारे ब्रैम्पटन में, टोरंटो में 25 सालों के बाद इतनी जोर से बर्फ पड़ रही है। 40 सेंटीमीटर है। घरों के आगे निकलना मुश्किल है। कारें तो कहां से निकलेगी। पूरे का पूरी सिटी, पूरे का पूरा टोरंटो फ्लॉप हुआ है। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो फरवरी महीना जहां पर केजरीवाल के लिए बुरा है, वहां पर हमारे पंजाबियों के लिए, हरियाणवी के लिए, गुजरातियों के लिए, खासकर सभी इंडियंस के लिए एक बुरी खबर कंटिन्यूसली आ रही है। कभी 5 फरवरी को आ रही है कि अमेरिका ने, जब से ट्रंप बने हैं, जनवरी 20 को बने हैं, तो उन्होंने राइट वे एक्शन किया। फरवरी 5 को एक जहाज अमृतसर आया जिसमें 104 जो इंडियन है, मैं ये नहीं पढ़ता कि वो पंजाबी हैं, गुजराती हैं, हरियाणवी हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं। उनके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी, पैरों में जंजीरें डाली हुई थी। अमेरिका ने वो हवाई जहाज जो मिलिट्री का था, कार्गो जहाज, उसमें बिठाकर छोड़ दिया इनको। फिर एक और जहाज 15 फरवरी को आया, उसमें 119 सेम इलीगल जो डोंकी, जिसको डोंकी बोलते हैं, गधा, गधे का क्या काम होता है कि इधर ले जाओ, जितना मर्जी बाहर उठाओ, चाहे पहाड़ों पर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कैसे ले जाओ, डंडा मारो, उसको काम चलाते हैं। ये भी एक तरह की डोंकी है, पर इसको बोलते हैं डंकी। डंकी या डोंकी एक्चुअली डोंकी हुई है। हमको DONKY बोलते हैं, DUNKI डंकी बोलते हैं। डंकी का मतलब डोंकी ही है कि गलत तरीके से जब हम वहां पर जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो वो फिर ट्रंप साहब कहते हैं कि नहीं, इलीगल इमिग्रेशन इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि दुनिया में लोग एक तो जाते हैं लीगल वे से, एक जाते हैं इलीगल वे से। वो स्पेन भी जाते हैं, इटली भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, जर्मन भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा में भी आते हैं। जब वो आ जाते हैं, एवरीबॉडी बाय नेचर वी आर सेल्फिश। जब फंस जाते हैं तब रोते हैं, लेकिन काम करने से पहले नहीं सोचते। जब वो इलीगल आ जाते हैं, जितने भी देशों में आते हैं, तो उनको अपने खाने का प्रबंध भी करना पड़ता है, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, घर वालों को भी भेजने हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि इलीगल होते हैं, वो छुपके से ऐसे कामों में चले जाते हैं, जैसे गैस स्टेशन है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई खेती बाड़ी का काम है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, जहां पर हर देश की फिक्स सैलरी होती है कि कम से कम इतना इसका उजरत मिलेगी, लेकिन वो आधे रेट पर कर देते हैं। जब वो आधे रेट पर काम करते हैं, काम दबाकर ज्यादा करते हैं, 16 20 घंटे करते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे के लिए ही वहां रहना पड़ता है, पक्के हुए नहीं होते। इसलिए जो पक्के हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, जो कच्चे हैं वो रोजगार ले जाता है। तो जो पक्के होते हैं वो चीखे मार रहे हैं, सरकार को कंडेम कर रहे हैं, इलेक्शन में हराते हैं। अब सरकारों ने, जितने भी देशों की सरकारें हैं, चाहे वो अमेरिका की है, कनाडा की है, इंग्लैंड की है, जर्मन की है, G7 लोगों ने सोचा कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देशों में आ रहे हैं, जो हमारे अपने देश के सिटीजन्स हैं, जब PR है, परमानेंट रेजिडेंट है, उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर रही हैं। और उन सभी ने बेसिकली डिसाइड किया कि इमिग्रेंट जो इलीगल आ रहे हैं उनको अपने अपने कंट्री में वापस भेजो, ताकि जो हमारे जहां पर परमानेंट रेजिडेंट है, जहां के सिटीजन हैं, वो अच्छी तरह अपनी कमाई कर सकें, लीगल वे से अपनी अर्निंग कमा सकें। यही कारण है कि ट्रंप ने फॉरेन एक्शन लिया। तो जहां पर 5 फरवरी को एक जहाज आया, फिर 15 को आ गया, फिर विद इन 24 आवर 16 फरवरी को आ गया। 5 में 104 थे, जो 15 को आया उसमें 119 थे, और जो 16 को आया है उसमें 112 है। 44 उसमें हरियाणा के हैं, 31 पंजाबी हैं और 33 गुजराती हैं, बाकी उत्तर प्रदेश से इधर से होंगे। वो ऐसे नहीं पकड़ते। वो कैसे पकड़ते हैं कि अभी तो ये ना सोचना 16 को आया, हो सकेगा 17 को आए, 18 को आए, 20 को आए। तो इन्होंने कम से कम जहां वहां पर 7-8 लाख इलीगल इमिग्रेंट है, उनको पकड़ना है। वो अभी छापे भी मार रहे हैं, रेस्टोरेंटों में, गैस स्टेशनों में, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, जहां भी पकड़ा जाता है। जैसे इंग्लैंड में हुआ है, उन्होंने एक नया कानून बना दिया,
उन्होंने बनाया कि अगर किसी फैक्ट्री में किसी कोई भी एम्प्लॉयर किसी इलीगल आदमी को जॉब पर रखेगा तो उसको फाइन होगा। अब लोग भी, एम्प्लॉयर भी डरने लगे, वो भी हेजिटेट करेंगे। पहले वो सोचते थे कि जब लेबर सस्ती मिलती है तो हु केयर्स, पैसे बनाओ, हर आदमी पैसे के पीछे भागता है। सो ट्रंप साहब ने 16 फरवरी को 112 लोग और भेज दिए और ये जहाज चलते ही रहेंगे। देखो चक्कर क्या है, जो लड़के पकड़े गए, मुझे एक हरियाणा का बच्चा है 18 साल का, खुशप्रीत, शायद खुशप्रीत या दिलप्रीत समथिंग नाम था उसकी, मैं इंटरव्यू सुन रहा था। 18 साल के बच्चे को क्या पता है, पेरेंट्स चाहते थे कि ताई दी थी चली थे मैं क्यों रहा कर ली, वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया। वो सोच तो है नहीं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो ठीक तरीके से गए हैं, गलत तरीके से गए हैं, बस जाना है अमेरिका में, जाना है कनाडा में, तो 40-40, 50-50 लाख रुपए लगते हैं। वो जो व्यापार करते हैं ना, वो भी देखो, मैं सभी इमिग्रेशन जो पैरा लीगल वाले हैं, जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, सभी बुरे नहीं हैं, लेकिन गंदे अंडे हर सोसाइटी में होते हैं। उनका काम यह कि गलत ढंग से आगे पैसे बांटने हैं, आगे से आगे गलत बंदे लगाने हैं, तो वो कहते हैं हम अमेरिका में पहुंचा देंगे, आपको वहां जॉब मिलेगी। वो सच नहीं बोलते, सच्चाई बताकर नहीं कहते कि ये जो मुश्किल आएंगी तो हो सकता है 50% ना जाए। वो सब जवाब दिखाते हैं, लोग फंस जाते हैं। इसी को ठगी कहते हैं। जो ठग होते हैं ना, जो चोर डाकू है, उनसे तो सावधान हो सकते हैं। जो ठग होते हैं वो बहुत स्वीट बोलते हैं, कम बोलते हैं, सब जवाब दिखाते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए ये जो फंसे हुए लोग हैं अमेरिका से वापस आ रहे हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो भी है डंकी टू डिपोर्ट, गलत तरीके से जाना और फिर फंस जाना, फिर वापस आना, हथकड़ियां लगाकर, बेड़ियां लगाकर। ये क्या करते हैं, ये यूजली क्या करते हैं कि इंडिया से, चाहे वो पंजाब में रहता है, चाहे हरियाणा में रहता है, चाहे गुजरात में रहता है, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश, कहीं भी रहता है, इनका एक गैंग है जिसको इमिग्रेशन माफिया कहते हैं। जैसे शुगर माफिया है, शराब माफिया है, चिट्टे पाउडर वाला माफिया है, रोड मैप माफिया है, पॉलिटिशियंस का माफिया है। इनका काम ही है कि ग्रुप रले होते हैं। उनका काम, जैसे हमारे पंजाब में जमीनों का माफिया है नहीं, वो पुलिस वाले भी मिले होते हैं, तहसीलदार भी मिला होता है, कानगो भी मिला होता है, वो गांव का सरपंच भी मिला होता है। जो एनआरआई भाई बाहर चले जाते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करके आगे से आगे बेच देते हैं। ये माफिया ही है, भू माफिया कहते हैं इसको। जो मिट्टी बेचती है, निकाल निकाल कर रेता बेचते, रेता माफिया है। ये सारे गलत काम। आज की सोसाइटी में बुरे काम करने वालों की अपनी एक सोसाइटी बन गई, अपनी एक ग्रुप बन गया। वो नहीं सोचते कोई काम गलत है, वो सोचते हैं कि हम तो ठीक ही कर रहे, पैसा कमाओ, बाकी ठीक ठाक। कभी सोचते ही नहीं कि इतने पैसे कमाओगे इलीगल से, लोगों की दरसीसें लगेगी, परमात्मा के घर जाएंगी, जब रोएंगे पीटेंगे, उनको तंग करोगे तो अल्टीमेटली आपका भी नुकसान होगा। एक दिन 100 दिन चोर के, एक दिन साध का, पकड़े जाओगे तो फिर क्या होगा। खैर, वो इमिग्रेशन माफिया क्या करता है कि उन सभी को बॉम्बे ले जाता है, बम्बई इसको बोलते हैं। बॉम्बे से वो फ्लाइट, कहते तो हैं कि जहाज से हम इजी तरीके से आपको पहुंचाएंगे अमेरिका, लेकिन वो सब्जबागिया झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं। तो वो बॉम्बे से क्या करते हैं कि बॉम्बे से वो जहाज पर चढ़ाते हैं और जो गवाना का विजिटर वीजा लगा देते हैं। बहुत इजी है, छोटा सा मुल्क है गवाना, कौन सा बड़ा मुल्क है, कोई भी जा सकता वहां पर। वो एजेंटों की जरूरत नहीं, आप गवाना एम्बेसी में जाओ तो आपको मोहर लग जाएगी, 10-20 हजार 25 हजार फीस होगी, मुझे पता नहीं। तो गवाना तक पहुंचा दिया विजिटर वीजा। तो उसके बाद क्या करते हैं, उनको बोलीविया ले जाते हैं, फिर ब्राजील ले जाते हैं, जहाजों में नहीं, टैक्सी के जरिए। क्योंकि वो अब जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री जो है जितने भी, चाहे वो उसमें जर्मन आता है, पोलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जो भी कुछ जितने भी है, 20-25, इंग्लैंड भी था, अभी इंग्लैंड यूनियन का नहीं, इनके एक ही करेंसी है, एक करेंसी है कंट्री इंडिपेंडेंट, लेकिन वो कोई भी कंट्री से एक दूसरे को ज्यादा किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। यही जहां पर गलती हो रही है। तो वो क्या करते हैं कि वो टैक्सी से मेक्सिको पहुंचा देते हैं, सॉरी क्या नाम है उसका, ब्राजील पहुंचा देते हैं। तो ब्राजील से बोलीविया, बोलीविया से पनामा की जंगलों में वो डंकर होते हैं जो गलत काम करने वाले। इनके सभी के लिंक है, इंडिया वाले के सभी के लिंक है। डंकर को बोलते हैं कि यहां पर आ गया आदमी, उसको कहते हैं इतने पैसे दे दो, फिर उसका आगे काम। एक दूसरे का टैक्स मैसेज चलते हैं। जब वो डंकर पनामा जंगल में जाते हैं तो उनको टेस्ट कर देते हैं कि मेरे पास 25 आदमी पहुंच गए। वो आदमी कहते हैं हाँ मैं पहुंच गए, तो वो उनको पैसे देते हैं, वो घर से ले लेते हैं पैसे। तो डंकर का काम है। वहां पर जो जंगल है इतने खतरनाक हैं
कि कंडे, अभी मैं लड़का दे वो अब कहता है मेरे सिर में अभी भी कंडे हैं, क्योंकि कंडों वाले जंगलों से निकलते जल्दी 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 8-8 9-9 घंटे चलना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन। उनको एक चिप्स का बैग दे देते हैं, पानी की बोतल है, भूखे प्यासे वो चल रहे हैं, नहीं जाएंगे तो रह जाएंगे पीछे। तो वहां पर डेड बॉडी भी देखते हैं, कोई जानवर खा जाता है, कोई वहां पर ग्रुप बदमाश होते हैं, लूटने वाले लूट कर भी ले जाते हैं। तो जब वो हमारे वहां पर पहुंच जाते हैं ना मैक्सिको, तो मैक्सिको की पुलिस भी सख्त है, तो वहां पर नए डंकर मिल जाते हैं। उनका काम होता है कि अमेरिका बचाना, क्योंकि अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर लगा हुआ है। वहां पर एक बॉल है, बॉल का मतलब जो सीमेंट की नहीं है, कई जगह पर सीमेंट की भी है, और कई जगह पर मैक्सिको में बड़ी बड़ी जो है ना क्या कहते हैं खंबे लगे हुए हैं, पंजाबी में खंबे बोल सकते हो ना आप, पाइपें ऊंची 40-40 20-25 20 से लेकर 30 फीट की पाइपें लगी ऊंची, वो ब्लॉक कर रही हैं। तो ये क्या करते हैं, मैक्सिको से पाइपों में पौड़ी लगाकर एक तरफ से चढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं तो छाल मारो, या कई लोग पाइप पकड़ कर आते हैं। कैमरे लगे होते हैं अमेरिका वाले के, वो 2 या 3 मिनट में आकर पुलिस पहुंच जाती है, अरेस्ट कर लेते हैं। वो इसको कोई भी फिजिकल टॉर्चर नहीं करते। उनको जब डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं, जिसको जेल खाना भी बोल दो, वहां पर कोई टॉर्चर नहीं करते फिजिकल, जैसे हमारे पंजाब पुलिस वाले इंडिया वाले करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं। तो उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं, लेकिन मेंटली टॉर्चर करते हैं। मेंटली टॉर्चर कैसे करते हैं कि रात को लिफाफे में बंद कर दिए, प्लास्टिक का लिफाफा होता है, उसमें हीट छोड़ देते हैं। वो प्लास्टिक आपके हीट में तो आपकी जो स्किन है सड़ जाती है। कभी कभी वो इतनी ज्यादा कोल्ड आइस एयर कंडीशन छोड़ देते हैं कि वैसे लगता है कि बर्फ के ऊपर हम बैठे हैं। ये फिजिकल टॉर्चर। रात को 12-2 बजे उठा लेते हैं कि चलो ये काम करना है, आप नहाओ, इधर जाओ उधर जाओ। आदमी सोया होता है, 2 घंटे की रात को नींद नहीं आती क्योंकि फिक्र होता है, तब ये सारे फिजिकल टॉर्चर हैं। तो इस तरह से ट्रंप साहब हमें फॉरेन इंडियन को पकड़ पकड़ कर, इंडियन नहीं खाली पाकिस्तानी भी, जहां जहां से लोग आए हैं इनलीगल आए हैं, उनको निकाल रहे हैं, बोल डाल दिए। दुनिया की सुपर पावर है। अब हमने सोचना है। हम कहते हैं कि उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया। मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट से देख रहा हूं, ठंडे दिल से सोचना। हम बरनाले में रहते थे, तो वहां पर मोहल्ले में चौकीदार रखते थे, उसके पास एक डंडा होता था, वो रात को कहता जागते रहो जागते रहो। मेरे ख्याल अब भी होगा। उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि वो चोर की हिफाजत करने के लिए होता था कि कोई चोर हमारे घर में घुसकर चोरी ना करे। अगर पर चांस हमारे घर में कोई चोर आ जाए दीवार फलांग के, तो हम उसके साथ कैसे सलूक करेंगे? उसको कड़ी चावल खिलाएंगे, उसको शाही पनीर खिलाएंगे, उसको चिकन खिलाएंगे या बियर पिलाएंगे, उसकी छित्र परेड करेंगे, उसको जो आएगा उसको सजा देंगे, उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो भाई साहब वही तो अमेरिका वाले कर रहे हैं। जब हम चोरी छिप के किसी के घर में घुसते हैं, अगर आप ये देखो कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, अगर इंडियन कोई पाकिस्तान में घुस जाए तो पाकिस्तान वाले क्या हालत करेंगे? अगर कोई हिंदू पाकिस्तानी इंडिया बॉर्डर, इंडियन क्या बॉर्डर करेंगे? वही अमेरिका कर रहे हैं। वाई शुड वी ब्लेम अमेरिका? वी शुड ब्लेम अवरसेल्फ कि हम अपने लालच में फंस कर, हाँ बेटर जिंदगी के लिए जा रहे हैं। इसी तरह चोर भी बेटर अपनी लाइफ के लिए कि सेठ के घर की चोरी करो, सोना उठाओ तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। पर किसी का तो नुकसान कर रहा है, किसी को तो वो बुरा लगेगा जिसके घर में जाता, वो तो नहीं आज्ञा दे रहा। जब हम इलीगल तरीके से जाते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भतीजा। तो बुरा काम के रिजल्ट हमेशा बुरे होते हैं। जो सोच समझ कर करो, पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैं अभी भी कहता हूं बेस्ट तरीके से जाओ। अगर इतने दुख तकलीफ ही जंगलों में काटने हैं, वहां पर भी लोग छिप कर रोटी खानी है, रोटी भी 2-2 3 दिन की ठंडी मिलती है, तो अपने घर में, अपने गांव में, जलंधर में, फगवाड़ा में, जहां भी रहते हो, हरियाणा में, गुजरात में, तो इतनी मेहनत करो, आप वहां पर भी सफल होगे। वहां पर तो आप काम नहीं करना चाहते, बाहर आकर आप हर काम का गंदा काम भी करोगे, झाड़ू भी उठाओगे, पोछा भी उठाओगे, सफाइयां भी करोगे, बाहर भी उठाओगे। तो वो अगर इतनी दुख तकलीफें उठानी है तो अपने देश में रहो। अपने देश का, मनोज कुमार की फिल्म आई थी उपकार, उसमें यही तो कहा, हमारे देश में किस चीज की कमी है? मेहनत करो, ईमानदारी से करो, आप कहीं भी निकल सकते हो। मोदी साहब ने अगर सोचा होता कि यार मेरा बापू तो चाय बना रहा है, स्टेशन में चाय लो, गर्म चाय लो, भागता फिरता था खाकी निक्कर में, तो आज देश का प्रधानमंत्री बना कि नहीं? अगर ये भी सोचता कि अमेरिका में इसको भेज दो तो इसको भी डिपोर्ट कर देते। तो भाई साहब ठंडे दिल से सोचो। मैं सभी अपने पंजाबी हिंदुस्तान के बहन भाइयों को कहना चाहता हूं, नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। किसी को देखकर कोई चिट्टा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो बड़ा बन गया, उसकी तरफ मत देखो। उसको देखो कि जब इसको बुरा टाइम आएगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो रिजल्ट भी अच्छे होंगे। कम खाओ,
कितना पैसा चाहिए? बहुती जुड़े ना, गर्ज थोड़े ना ते भूखा मुड़े ना। ये फार्मूला संतों ने दिया है कि इतने पैसों के पीछे क्यों भागते हो? जितना भी दिया परमात्मा ने उसके लिए शुक्र करो। आपसे नीचे भी बहुत लोग हैं जो रोटी नहीं मिलती, जो जूठ हम फेंकते हैं उसको खाकर गुजारा करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आना है, बच्चे कंट्री है, लीगल तरीके से आओ, मेहनत करके आओ, चौड़ा छीना जो सीना है चौड़ा करके आओ। चोरों के तरह क्यों आते हो देश में? और जब पकड़े जाते हो तो यही हाल होता है, फिर हम रोते हैं पीटते हैं कि जमीनें भी गई, घर भी गया और बच्चा एटलीस्ट वापस हुआ। जिनके मर गए उनका तो कुछ भी नहीं पता चलता। थैंक यू वेरी मच।